Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn a chapter of class 12th which is The Enemy of Vista's book, which is written by Pearl S. Buck. This is a very lengthy chapter. So before we begin with this chapter, you have to understand on what basis and what is the background of the chapter. तो ये चैप्टर जो है एनिमी, ये विस्तास की बुक से लिया है, क्लास 12th की है और इसके राइटर जो है पर्ल एस बक है. तो एनिमी कौन होता है और ये स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, पढ़ने से पहले हमें वो जानना ज़रूरी है. तो ये देखिए, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? तो हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी है जो लिखी हुई है. एक अमेरिकन प्रिजनर होता है जो कि लहरों में बहकर मरने जैसी स्टेट में, डाइंग कंडीशन में, वो किसके, एक जापानीज डॉक्टर के दरवाजे पर, डोर स्टेप पर आकर उसकी डेड बॉडी, उसकी बॉडी मिलती है विच इज़ ऑलमोस्ट डेड. लेकिन वो मरा नहीं होता है, वो पूरी तरह से घायल होता है. शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर? तो क्वेश्चन यहाँ दो आते हैं, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उसकी ड्यूटी बनती है कि किसी भी मरीज को उसको इलाज करना चाहिए और उसको सेव करना चाहिए. और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, या अपने देशभक्त होने की जो है उसको दिखाते हुए कि वो देशभक्त है, उसे वो अपना नेशनलिज्म दिखाना चाहिए और उसे उस प्रिजनर को, क्योंकि वो उनका दुश्मन है, उसे आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए. तो यहाँ हम देखेंगे इस स्टोरी में जो डॉक्टर सदाओ होकी है वो कौन है. वो एक जापानीज डॉक्टर है और अमेरिकन्स, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है तो अमेरिकन्स उनके दुश्मन हैं. तो जब वो अमेरिकन प्रिजनर उसके घर आता है तो वो एक्चुअली उसका एनिमी होता है. तो वो किसे चूज करता है, क्या वो अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाता है या अपना नेशनलिस्ट होने का फर्ज निभाता है, हम ये इस स्टोरी में जान पाएंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." तो यहाँ हम जानते हैं कि उसके घर कहाँ है और उसका बचपन कैसा गुजरा है. तो डॉक्टर सदाओ हॉकी का जो हाउस है वो कहाँ बिल्ट है, एक स्पॉट पर, जापानीज कोस्ट है वहाँ पर, जहाँ पर वो एज अ बॉय, छोटा बच्चा जब था वो अक्सर वहाँ खेला करता था. और वो एक स्क्वायर स्टोन हाउस था जिस पर रॉक्स के ऊपर बना हुआ था और वहाँ पर एक बीच था जहाँ पर बहुत सारे पाइन्स के ट्रीज हुआ करते थे. जब वो छोटा बच्चा था तो वो उन पाइन ट्रीज पर चढ़ा करता था और वो अपने नंगे पैरों से उसे सपोर्ट लिया करता था. और उसने ये सब कहाँ से सीखा, उसने देखा था कुछ लोग कोकोनट्स ट्रीज पर जब चढ़ा करते थे सदर्न सीज के पास, तो उसने उन लोगों से ये ट्रिक सीखी थी. उसके फादर उसको अक्सर आइलैंड पर ले जाया करते थे और वो उसे ये कहना नहीं भूलते थे कि वो एक ब्रेव बॉय था और वो अभी भी उन आइलैंड्स को याद रखता है और उसे याद है कि वो स्टेपिंग स्टोन्स थे जो उसके फ्यूचर को जापान में बताते हैं. Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. तो वो पूछता था अपने फादर से कि हम इस पे कहाँ से स्टेप करें, कहाँ से शुरू करें. तो उसका फादर कहता था, वो दूसरे डायरेक्शन में उसके क्वेश्चन को ले जाता था. तो कहता था हमारे फ्यूचर को कोई लिमिट नहीं कर सकता, हम जहाँ चाहें वहाँ चढ़ सकते हैं, जितने ऊपर चाहें इन पर जा सकते हैं. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेकर जाएं.
Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. तो हमें पता लगता है कि सदाओ जो था उसको हमेशा उसके फादर ने बहुत सीरियसली लिया, उसके साथ कभी खेले नहीं, कभी जोक्स शेयर नहीं किए, लेकिन उसको पालने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी क्योंकि वो उनका एक इकलौता बेटा था. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned from surgery and medicine. तो जब वो कितने ईयर का था, 22 ईयर का था, तभी उसके फादर ने उसको अमेरिका भेज दिया था ताकि वहाँ जाकर वो सर्जरी एंड मेडिसिन को अच्छी तरह से लर्न कर सके. तो अब तक हमने यहाँ पढ़ा कि डॉक्टर सदाओ was treated very seriously by his father because he was the only son of his father. He was a Japanese and he was sent at the age of 21 to America to learn surgery and medicine. He had come back to 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. और उसके बाद जब उसकी उम्र 30 ईयर्स की हुई तब तक उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और डेथ होने से पहले उसने अपने बेटे को एक सर्जन और एक साइंटिस्ट दोनों बनते हुए देख लिया था. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that he told General might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibly Sadao was being kept in Japan. तो जापान में ही था सदाओ, अभी भी उसको वापस नहीं भेजा गया था क्योंकि वॉर की कंडीशन थी, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वहाँ पर जो एक जनरल था उसका ऑपरेशन भी होना था तो उसको मेडिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो उसको सदाओ के इसलिए रोक लिया गया था वहाँ पर कि शायद हो सकता है फ्यूचर में उसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए वापस उसको अमेरिका नहीं जाने दिया गया था. अब हम शुरू करते हैं वो जगह जहां से स्टोरी स्टार्ट होती है. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. So here we get to know that he is married now with a lady named Hannah and he has two kids also. And right now we can see the climatic conditions. There are clouds that can be seen rising above the ocean and the weather is misty. And he is trying to stay there and planning to go back home so that he can meet with his children and his wife. तो हम इस पैराग्राफ में देखते हैं कि क्लाउड्स जो थे वो आसमान में ओशियन से उठ रहे थे और पास्ट कुछ दिनों से उसे बहुत हैवी फॉग और कोल्ड वेव्स दिखाई दे रही थी, हवाएं ठंडी चल रही थी. सदाओ ने देखा कि आइलैंड जो थे उनके शोर जो था कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, तो फिर वहाँ उसके पास पानी जो है क्रीप अप होता हुआ आ रहा था, रीडिंग अराउंड द पाइन्स, उन पाइन के पेड़ों के चारों तरफ से. और कुछ ही मिनट में जो फॉग जो था वो रैप अप मीन्स कवर कर लेना, हाउस को भी कवर कर लेगा. उसके बाद उसे क्या करना था, उसे घर जाना था अपनी वाइफ और अपने दो बच्चों के साथ जो उसका वेट कर रहे थे. तो क्लाइमेट जो है बहुत फॉगी है, वहां पर बहुत मिस्ट है और कुछ भी दिखाई नहीं देता. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्ड एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वूलन होरी ओवर हर किमोनो. शी केम टू हिम affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. तो हमें यहाँ पता चलता है कि दरवाज़ा खुलता है तभी, when he was about to leave, the door is opened और वो देखता है कि dark blue woven hori is a kind of dress which is used by the ladies to be worn.
तो वो देखता है वो होरी पहनकर बाहर आती है। ये देखिए एक आउटर गारमेंट है जो बॉडी को कवर करने के लिए पहना जाता है। किमोनो इज द ड्रेस विच इज बोर्न बाई जापानीज। तो वो किमोनो पहनी हुई है और उसके ऊपर से उसने वो आउटर ड्रेस होरी पहना हुआ है टू कीप हर सेल्फ वार्म। और वो बाहर आती है तो राइटर हमें इंट्रोड्यूस कराता है कि वो भी एक जापानीज थी और वो उसे पसंद करता था, लेकिन उसने अपना अफेक्शन और अपना लव तब तक उसे नहीं दिखाया जब तक कि वो श्योर नहीं हो गया कि वो एक जापानीज थी। तो यहाँ हम समझ सकते हैं ही वॉज मच कनेक्टेड टू हिज कंट्री एंड ही डिड नॉट विश टू मैरी अ लेडी हु कुड बी फ्रॉम अमेरिका। सो दैट शोज ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट। His father would never have received her unless she had been pure in her race. तो उसके फादर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो जापानीज नहीं होती। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. और अब वो सोचता है कि अगर उसे हाना नहीं मिली होती तो वो किससे शादी करता। And by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally. एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। तो वो पास्ट की फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, मेमोरीज को। जब वो स्टडीज करता था अमेरिका में तब उसे वो वहां मिली थी, हाना मिली थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो वो वहां उनके घर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। तो वो दोनों अब उसका जिक्र करते हैं कि वो जो अच्छे प्रोफेसर और उसकी वाइफ दोनों काइंड थे, अमेरिकन्स थे और वो पसंद करते थे कि फॉरेन स्टूडेंट्स आए और वो उनकी कुछ हेल्प कर पाए। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. और वो बताता है कि वो प्रोफेसर हार्ली थे जिनके घर पे वो हाना से मिला था और वो बहुत काइंड लोग थे। हालांकि वो उनके घर पढ़ने से या रहने से बोर होता था, लेकिन फिर भी उसकी काइंडनेस को वो एक्सेप्ट करना नहीं भूलता। और वो बताता है कि कब से वो उसके घर पर नहीं गया था। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड। वो याद करता है हाउ वॉज द हाउस ऑफ देम। द हार्लीज हाउस वॉज सो स्मॉल और फूड अच्छा नहीं होता था। द क्वालिटी ऑफ फूड वॉज नॉट गुड। द प्रोफेसर्स वॉइस वॉज सो वॉल्यूबल, but he had gone in there, he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. और वो बताता है कि the wife of person professor was also not very good, लेकिन उसे वहाँ हाना मिलती है and he likes her and he feels that he would be loving her and if it is possible he would marry her. Now he felt her hand on his arm. अब ये फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और वहाँ पर वो उसका हैंड जो है अपनी आर्म पर फील करता है and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America. और वो अभी भी हालांकि उनको 2 बच्चे हैं, लेकिन जब भी वो उसे टच करती है वो उसकी वार्मथ को फील करता है। और वो कहता है कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने चुपचाप अमेरिका में शादी कर ली थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। तो उन्होंने पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट की, फिर जापान वापस आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे। तो यहाँ हम फिर से जानते हैं कि दे वर मच मोर इन लव विद देयर कंट्री। तो उसके फादर ने जब बिल्कुल मेक श्योर कर लिया कि शी इज जापानीज गर्ल, तो उन्होंने ट्रेडिशनल वे में उन दोनों की शादी कर दी। Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. तो हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक हैप्पी कपल था और वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और अपनी चीक को उसकी आर्म पर टिका देती है। It was at this moment that both of them saw something black come out of द मिस्ट। तो जो धुंधलाहट फैल चुकी थी उसमें से एकदम उन्हें अब अराइवल किसका होता है यहाँ, एनिमी का। तो उन्हें कुछ ब्लैक जैसा दिखाई देता है। इट वॉज अ मैन। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाई अ ब्रेकर। ही स्टार्टर्ड इन अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट। स्टैगर मिस होता है लड़खड़ा कर चलना। तो वो वहां पर नोट करते हैं कि एक इंसान चलकर आया, थोड़ा स्टैगर हुआ और उसके बाद उसकी बॉडी को वो वहां तैरता हुआ देखते हैं। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट,
his arms above his head. Then he curled mist hid him again. फिर उन्हें लगता है कि वो मिस्ट में से उसके उन्हें कर्ल होते हुए दिखाई देता है वो, और फिर अचानक से वहां पर वो दिखना बंद हो जाता है. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadau's arm and they both leaned over the railing of the veranda. तो रेलिंग जो बनी हुई होती है उस पर वो दोनों झुक गए और देखने की कोशिश करने लग गए कि वहां पर कौन है. हाना ने चिल्ला कर पूछा कौन है. Now they saw him again. और अब वो दोबारा उनको दिखाई दिया. The man was on his hands and knees crawling. तो they could see that the man was able to crawl. अपने हाथों पर और घुटनों के बल वो चल रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. और उन्होंने देखा कि वो मुंह के बल गिर गया और वहीं गिरा रहा. A fisherman perhaps, Sadao said. Washed from his boat, he ran quickly down the steps and behind him. तो सदाओ को लगा कि कौन होगा, शायद कोई फिशरमैन है जो अपनी बोट से गिरकर यहाँ तक बहकर आ चुका है, इसलिए वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर उसके पास तक गया. सो टिल हियर वी लर्नड दैट डॉक्टर सदाओ वाज अ जापानीज. He was married to a lady named Hana. She was also Japanese. His father was very much caring and loved to be Japanese, and he never wished him to marry with any other girl who should be from any other race. Third, we could find that they both are discussing about their past. Number 4, we find that they have 2 children and they are living very happily, and they met in the house of Mr. Harley, who was the professor. Later on they got married and now they are standing near the railing where they find a person who was washed off along with the seashores, and he was unconscious, and they were running to see him whether he was a fisherman or somebody else. तो स्टूडेंट्स आज के पार्ट में इतना ही. वी विल कवर द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर. So do not forget to subscribe the channel and keep yourself updated. We will soon meet in part 2 of the same chapter. Till then, take care.